इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है, यानी कि इनमें से कौन प्रतिलोम अनुपात में है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम प्रतिलोम अनुपात क्या होता है। इसके लिए परिभाषा है, एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि घटे या एक राशि के घटने पर दूसरी राशि बढ़े तो वे प्रतिलोम अनुपात में होती है। यानी कि जब पहली राशि बढ़े तो दूसरी राशि घटे, और अगर दूसरी राशि घटे तो पहली राशि बढ़े, तब कौन सा अनुपात होता है? प्रतिलोम अनुपात। अब हम देखेंगे पहले भाग में प्रतिलोम अनुपात है या नहीं। तो पहले भाग में है, किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। यानी कि अगर व्यक्तियों की संख्या हम बढ़ाएंगे तो समय कितना लगेगा? समय कम लगेगा। अगर व्यक्तियों की संख्या हम घटा देंगे तो समय अधिक लगेगा। तो इसमें कौन सा अनुपात हो जाएगा? इसमें हो जाएगा प्रतिलोम अनुपात। तो यहाँ लिख रहे हैं उत्तर, यानी एक तो पहला हो जाएगा प्रतिलोम अनुपात। अब हम दूसरे में देखें प्रतिलोम अनुपात है या नहीं। तो दूसरा है, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। यानी कि समय है, दूरी है, यानी कि चाल कैसी है? समान चाल है। अगर समान चाल है तो समय अगर अधिक होगा तो दूरी भी बढ़ेगी, और समय कम होगा तो दूरी भी कम होगी। तो इसमें प्रतिलोम अनुपात नहीं है। कैसा है? इसमें है प्रत्यक्ष अनुपात, जो कि हमने प्रश्नावली 11.1 में किया था। तो इसमें प्रतिलोम अनुपात नहीं है। अब देखिए इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। यानी कि इसमें क्षेत्रफल है और फसल है। अगर क्षेत्रफल अधिक होगा तो फसल भी अधिक होगी, अगर क्षेत्रफल कम होगा तो फसल भी कम होगी। यानी इसमें प्रतिलोम अनुपात नहीं होगा। अब देखेंगे चौथा भाग। चौथे भाग में है, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। यानी कि समय है और चाल है। अगर चाल अधिक होगी तो समय कम लगेगा, अगर चाल कम होगी तो समय अधिक लगेगा। यानी इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा प्रतिलोम अनुपात। ये हो जाएगा चौथे में भी। यानी कि पहले भाग में प्रतिलोम अनुपात है और चौथे भाग में प्रतिलोम अनुपात है। अब देखें इसका पांचवा भाग। पांचवें भाग में है, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। यानी कि अगर जनसंख्या अधिक होगी तो प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल कम होगा, और अगर जनसंख्या कम होगी तो प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल अधिक होगा। इसमें भी कौन सा हो जाएगा? इसमें भी हो जाएगा प्रतिलोम अनुपात। यानी ये हो जाएगा पांचवा भाग। ये हो जाएगा पांचवा भाग। यानी कि इनमें से किस किस में प्रतिलोम अनुपात है? एक तो पहले भाग में प्रतिलोम अनुपात है, और चौथे भाग में प्रतिलोम अनुपात है, और पांचवें भाग में प्रतिलोम अनुपात है। पहला, चौथा और पांचवा ये हो जाएंगे इसके उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।